Let's move to the last topic of the unit, haloalkane haloarenes, that is the polyhalogen compounds. Polyhalogen compounds are those compounds where more than one halogen atom is attached. These can be same type of halogen, or these can be different type of halogen attached to same carbon atom और डिफरेंट कार्बन एटम. सो पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा. These compounds are important in agriculture as well as in industry, but there are some harmful effects of them also. So let's see that the first polyhalogen compound is dichloromethane. So one by one we are having in our syllabus, we are having only these polyhalogen compounds, and in my lecture we can complete one by one. And let's see, the first is dichloromethane. Methane means one carbon atom. Now dichloromethane means carbon है. कार्बन एज वी नो टेट्रावेलेंट है, हैविंग अ 4 वैलेंसी, जो कि नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ जस्टिफाई या सेटिस्फाइड होती है. एंड नाउ इट इज डाइक्लोरोमीथेन, तो यहाँ पे 2 Cl2 आ जाएंगे. दिस व्हाट इज डाइक्लोरोमीथेन, which is also named as methylene chloride. इसका जो दूसरा नाम है या इसका जो कॉमन नेम है, दैट इज दी मिथाइलिन chloride. So you can say methylene chloride or it is a dichloromethane. First of all, what it is? It is a volatile liquid. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, क्या है ये? एक volatile liquid है with sweet smell and having लो बॉइलिंग पॉइंट. बिकॉज ये वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल विच कैन बी इजीली इवोपरेटेड, जो खुद ही ऑटोमेटिकली हेयर में चला जाता है, विच इज हैविंग अ पावर टू escape or to evaporate. So that is why it is having a very low boiling point. And how we can prepare it? It can be prepared by the chlorination of the methane. So it can be prepared by chlorination of methane. Chlorination of methane in diffuse sunlight. Okay, तो यहाँ पे जब क्लोरिनेशन करेंगे मीथेन का, तो सनलाइट चाहिए. मीथेन मीन्स CH4, along with दैट क्लोरिनेशन लिखा है तो Cl2 लगा देंगे. एंड एज आई रोट की यहाँ पे सनलाइट है, दिस इज द सिंबल फॉर सनलाइट. एंड व्हाट वी आर हैविंग, दैट इज CH2Cl2. तो यहाँ पे मैंने 2 Cl2 यूज कर लिए हैं, दोनों ही है. 2 हाइड्रोजन यहाँ से चले गए हैं, जो कि यहाँ पे मुझे 2 और चाहिए क्लोरीन, तो यहाँ से हम 2 लिख देंगे. एंड दैट वुड बी लाइक HCl बाहर चला जाएगा, 2 बार गया है. सो दिस व्हाट वी आर हैविंग, और दिस इस तरह से हमने जो डाइक्लोरोमीथेन है उसको हमने प्रिपेयर कर लिया है. नाउ वाई वी आर स्टडिंग अबाउट इट? जब हम हेलो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग पॉली हेलो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मीन्स एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा हेलोजन है. इस कंपाउंड को पढ़ने का जो हमारा मेन मोटिव था, तो हम यहाँ यूजेस लिख देते हैं कि हमने इसके बारे में क्यों पढ़ा है, वाई वी रेड अबाउट इट. तो दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो फर्स्ट यूज है, दैट इज इट इज यूज्ड एज अ solvent
Sometimes we are getting a 1 mark question or MCQ or case study, so where we have to be write down either why, where we are using, what is and how we can prepare it. So it is used as a solvent and as a paint remover. And second use है इसका, that is the second one is as a propellant in aerosol. So as a propellant in aerosols, जो कंटेनर में बेसिकली हमें गैशियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में जिस तरह से परफ्यूम होता है अवेलेबल होता है, व्हेन वी आर क्रिएटिंग, हम जब इसको प्रेस करते हैं नॉब से, तो दैट इज कमिंग बिकॉज वोलाटाइल लिक्विड है, इट विल बी कम आउट, इट विल क्रिएट अ प्रेशर. सो प्रोपोलेंट इन एरोजोल्स, वहाँ प्रेशर क्रिएट करने के ये काम में आता है. एंड द थर्ड यूज, process solvent in drug manufacture. Process solvent in drug manufacturing. ये यूजेस है कि जो हमें इसका किस लिए और कहाँ पे यूज आता है. एंड वी कैन यूज इट एज अ metal cleaner, metal cleaner and finishing solvent. तो दीज आर दी सम यूजेस की वाई वी आर रीडिंग अबाउट इट. लेकिन जब भी हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, स्पेशली जो हम हेलो कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो दे आर हैविंग अ सम हार्मफुल इफेक्ट ऑल्सो. सो व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अ डाइक्लोरोमीथेन? सो इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, लेट राइट इट डाउन हेयर. यहाँ पे इसके हम हार्मफुल इफेक्ट्स लिख लेते हैं. सो दैट्स कि क्यों हमें इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. हार्मफुल इफेक्ट्स, यहाँ हार्मफुल इफेक्ट्स आ गए हैं. अगर एयर में थोड़ा और लो इसकी क्वांटिटी है, सो वी कैन हैव वीकनिंग ऑफ विजन और वीकनिंग ऑफ हियरिंग. वी कैन से इम्पेयरमेंट इन हियरिंग एंड इन विजन. सो अगर लो लेवल है, तो पहला है लो लेवल ऑफ dichloromethane, even you can write here methylene chloride. Low level of dichloromethane in air causes impaired vision and hearing. अगर एयर में इसकी क्वांटिटी कम है बट थोड़ी सी क्वांटिटी है, तो देखने में और सुनने में हमें जो है वीक, हमें सुनाई देना थोड़ा कम हो जाएगा, दिखाई देना भी कम हो जाएगा. अगर हाई लेवल है, इफ हाई लेवल इज अवेलेबल, इफ और हाई लेवल, इफ तो क्यों लिखना है, हाई कर देते हैं. हाई लेवल ऑफ डाइक्लोरो, और आई कैन जस्ट राइट डाउन इट्स अ फॉर्मूला हेयर. दैट इज द, इससे आपको याद भी हो जाएगा, CH2Cl2. हाई लेवल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन एयर causes dizziness, nausea, tingling and numbness of fingers and toes, fingers and toes. अगर हाई लेवल प्रेजेंट है तो. एंड बेसिकली इट इफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये किस पे इफेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है. एंड इफ इट गेट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आईज, आईज पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो जाए, तो इट कैन डैमेज द कॉर्निया. तो यहाँ पे एक और हम फोर्थ लिख लेते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट with eyes, burn the
cornea or damage the cornea. And the last is that if it will get in contact with the skin के साथ है तो redness of the skin or a burning of skin or a severe burning हो सकती है. So here you can write direct contact with the skin, direct contact of skin, burn it or redness. So whenever we are reading about the polyhalogen compound, we must know कि सबसे पहले what it is, वो क्या चीज है और how we can prepare it. Then where we are using in industry or agriculture, क्योंकि basic जो motive है to read this compound is that like how these compounds are useful to us. बट देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट ऑल्सो. तो यहाँ पे ये इसके हार्मफुल इफेक्ट्स है. लो लेवल है अगर एयर में तो वी कैन हैव इम्पेयर्ड विजन एंड हियरिंग. हाई लेवल है देन वी कैन फील डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ toes and fingers, and it is affecting our central nervous system. It will if it will contact having a direct contact with the skin, then there is a severe burning of the skin or redness of a skin. And if it get in contact with the eyes, then cornea will get damaged. So these all about the dichloromethane.